चलिए आज हम लोग जानेंगे कार एसी के बारे में पूरा डिटेल में कि कार एसी किस प्रकार से उसका सिस्टम होता है, किस प्रकार से वो कार्य करती है, कैसे कूलिंग करती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, सभी को पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कार एसी के सिस्टम, मतलब देखिए कार एसी क्या होती है। कार एसी को हम ऑटोमोबाइल एसी के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो चलते फिरते एसियां, जो गाड़ियों में प्रयोग की जाने वाली एसी है उसको हम कार एसी के नाम से जानते हैं। कार एसी के हमारे अगर कार्य सिद्धांत की बात करें या सिस्टम की बात करें तो कार एसी भी जिस प्रकार से हमारी सभी एसियां तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, उसी प्रकार से हमारी कार एसी भी तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। जिसमें हमारा सबसे पहला एक होता है, जिसमें हमारा पहला होता है क्या, मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम का मतलब समझते हैं, जिसमें गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। यानी कि कार एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, जिसमें गैस घूमती है, जिसको पावर की जरूरत नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ गैस घूमती है, वो सिर्फ पाइपें हैं, उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और दूसरा जो हमारा सिस्टम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी कि कार एसी में भी इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। यानी कि कार एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, मतलब जिसमें वायरिंग किया जाता है, मतलब जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस यानी पावर की आवश्यकता पड़ती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है हमारा एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो सिस्टम, एयर फ्लो सिस्टम हमारे सभी में भी होता है ना, विंडो में भी यही था, स्प्लिट में भी यही था। एयर फ्लो हवा जहां से फेंकता है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। यानी कि कार एसी जिस सिस्टम के द्वारा ठंडी हवा को फेंकती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। यानी कि हर सभी एसियों की भांति कार एसी भी तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। कौन कौन से, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम का मतलब कार एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। कार एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। कार एसी जिस सिस्टम के द्वारा कमरे में ठंडी हवा फेंकती है उसे हम एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार से देखिए, और हमारा ये एयर फ्लो सिस्टम के अलावा अगर हम पूरे सिस्टम को आपको समझाएं, सबसे पहले इसके मैकेनिकल सिस्टम को समझते हैं। मैकेनिकल का मतलब जिसमें गैस का संचार होता है उसके सिस्टम को समझते हैं कि किस प्रकार से इसका कूलिंग सिस्टम काम करता है, कैसे इसमें गैस का संचार होता है। तो सबसे पहले देखिए इसके सिस्टम को, यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पे हमने बना दिया पहले से ही डायग्राम बना करके, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नाम आपके सामने हम बताते चलेंगे। सबसे पहला पार्ट देखिए ये क्या है, ये है इसका इंजन, ये गाड़ी का इंजन है। देखिए कार एसी का जो कंप्रेसर मोटर होता है वो बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर होता है, मतलब पट्टे के द्वारा चलने वाला कंप्रेसर होता है। मतलब ये इंजन है और इंजन जब चलता है, जब कार्य करता है तो इसी पे पट्टा लगा करके इस कार एसी के शाफ्ट को घुमाया जाता है। और ये जब इसका कंप्रेसर मोटर, कार एसी का कंप्रेसर मोटर घूमता है तो इसमें पंपिंग होती है, तब जाके ये प्रेशर बनाता है। मतलब इसका जो कंप्रेसर मोटर है वो सिर्फ मैकेनिकल भाग है, इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं होता है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई का एक वायर दिया जाता है, लेकिन जानते हैं क्यों, इस पे जो पुल्ली होती है ना, इस पे पुल्ली होती है वो फ्री और अनफ्री दो होती है। जैसे ट्यूबवेल चलाते थे ना, बांस से धक्का लगा के दाहिने बाएं करते हैं, उस पे एक फ्री पुल्ली होती है, एक अनफ्री होती है। फ्री वाले पे चलाएंगे तो ट्यूबवेल पानी नहीं देता है ना, सेम कंडीशन यहां भी होती है। एक पुल्ली फ्री होती है और एक अनफ्री होती है। फ्री और अनफ्री पे कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर वायर भी दिया जाता है, वो हम वायरिंग में समझाते हैं अभी। और इससे पहले देखिए इसमें इसको हमें इंजन के द्वारा बेल्ट लगा के चलाया जाता है। इसी के कारण हम जानते हैं कि जब हमारी गाड़ी में एसी चलती है ना तो गाड़ी एवरेज कम देती। क्यों कम देती भाई, एवरेज कम देती, क्यों कम देती है? कम देने का कारण यही है कि इस इंजन पर अब तक तो पहिया वैया का लोड पड़ ही रहा था, लेकिन अब क्या पड़ने लगा, इस कंप्रेसर मोटर का भी लोड पड़ने लगा। अगर कंप्रेसर का भी लोड पड़ने लगा तो क्या होगा, एवरेज कम देगी, इसीलिए एवरेज वो कम देती है। अब देखिए जब ये इंजन चलेगा तो कंप्रेसर मोटर को चलाएगा, कंप्रेसर मोटर चलेगा, ये क्या करेगा, इसमें देखिए सेम सिस्टम है। इसमें ये वाली है सक्शन लाइन इसकी और ये वाली है डिस्चार्ज लाइन। पहचान क्या होती है, सक्शन लाइन की पाइप मोटी होती है, डिस्चार्ज लाइन की पाइप पतली होती है। सक्शन लाइन की पाइप मोटी होती है, डिस्चार्ज लाइन की पाइप पतली होती है। इसमें भी वही सिस्टम है। अब देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलकर यहां से कहां जाएगी, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाती है। और ये कंप्रेसर कैसे चलता है, इंजन से चलता, हमने आपको समझा दिया। अब यहां डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाएगी तो कहां जाएगी,
कंडेंसर में। ये जो कंडेंसर होता है इसमें भी फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, यानी कि जो विंडो एसी में लगने वाला जैसा कंडेंसर की बनावट होती है ना, लगभग वैसा ही ये भी होता है। इसमें भी पूरी पाइपें इस प्रकार से गैस घूमती है घूमती है घूमती है घूमती है पूरा घुमा घुमा करके, और इसका कार्य भी वही होता है, गैस को वेपर से द्रव में बदलना। देखिए मैकेनिकल सिस्टम जो हमारे होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर, जो हमने विंडो एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डिफ्रीजर में जो ये सारी चीजें पढ़ी है, सेम चीजें इसमें भी वही हमारे काम करते हैं। इसमें भी एक कंडेंसर, और इस कंडेंसर का भी कार्य क्या है, गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना। मतलब ये भाप को पानी बना देगा, और जब पानी बना देगा उसके बाद गैस निकल करके, देखिए यहां से एक पाइप के द्वारा जाएगी, और यहां से निकल करके कहां जाएगी, यहां से गैस निकल करके जाएगी कहां, ये वाला होता है हमारा रिसीवर। रिसीवर ड्रायर भी इसको ड्रायर भी बोलते हैं, रिसीवर इसका नाम है। रिसीवर का मतलब देखिए सबसे मेन बात तो ये कि ये गैस को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है, और ये फिल्टर का काम करता है। जैसे हमारे फ्रिज में कंडेंसर के बाद फिल्टर लगता है, जैसे हमारे एसी में कंडेंसर के बाद फिल्टर लगता है, वैसे इसमें भी कंडेंसर के बाद फिल्टर लगता है, लेकिन नाम इसमें चेंज है। इसका नाम होता है रिसीवर, और या फिर ड्रायर भी बोलते हैं। तो ड्रायर फिल्टर फ्रिज में लगता है ना, सेम नाम इसमें मैच कर जाता है, यानी कि रिसीवर ड्रायर। यानी ये रिसीवर होता है जो गैस को कुछ समय के लिए स्टोर भी करता है, और गैस को छानकर शुद्ध भी करता है, और गैस के अंदर नमी को भी अवशोषित करता है, सोखता है, रोकता है गैस की नमी को, और उसके बाद गैस यहां से निकल करके जाती है। यहां तक तो द्रव बन चुकी होती है ना। देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जब निकलती है तो गैस निकलती है, यहां तक जाते जाते ये कंडेंसर क्या करता है, गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बना देता है। अब वो पानी यहां पे जाता है, और उसके बाद यहां से गैस निकल करके आगे जाती है, यहां से आगे जाती है, तो जाती कहां, इसका नाम है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, यानी कि एक्सपेंशन वाल्व, इसका नाम होता है एक्सपेंशन वाल्व। अब देखिए एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है ये भी समझिए। एक्सपेंशन डिवाइस, कैपिलरी ट्यूब को भी तो बोलते हैं ना। जैसे देखिए एसी हमारी जो होती है वो 4 सिद्धांतों से मिलकर कार्य करती है ना, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन, वेपोराइजेशन। कंप्रेशन, कंप्रेसर नहीं बोल रहे, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेसर के द्वारा गैस को एक जगह से खींच के दूसरी जगह तक पहुंचाने की क्रिया को कंप्रेशन कहते हैं। यानी कंप्रेसर जो काम करता है उसे कंप्रेशन कहते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का हिंदी मतलब होता है संघनन। मतलब कंडेंसर के द्वारा गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलने की क्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं, मतलब संघनन कहते हैं। ठंडी के मौसम में जो कोहरा पड़ता है ना, वो संघनन होता है। वातावरण की हवा इतनी ठंडी हो जाती है वो पानी की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देने लगती है, हम उसको बोलते हैं ये संघनन हो रहा है, ये कंडेंसेशन हो रहा है ना, ये कंडेंसेशन करता है। उसके बाद देखिए एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कैपिलरी ट्यूब के द्वारा प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना एक्सपेंशन कहलाता है। तो ये एक्सपेंशन वाल्व होता है, इसको हम ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं, एक्सपेंशन डिवाइस भी बोलते हैं। तो ये क्या कार्य करता है, ये प्रेशर को कंट्रोल करके हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित करता है, गैस को थोड़ा थोड़ा करके आगे भेजने का काम करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। फिर देखिए जब गैस यहां से निकल के आती है इस रास्ते से, यहां से निकल के आती है तो इसमें जाती है एक्सपेंशन वाल्व में, और एक्सपेंशन वाल्व से यहीं से निकल करके देखिए कहां चली जाती है, ये क्या करता है, प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद गैस निकल के जाती है तो देखिए कहां जाती है, जाती है निकल करके एवापोरेटर में। ये है पूरा एवापोरेटर, और ये जो एवापोरेटर होता है ये कहां लगा होता है गाड़ी में, सबसे आगे, मतलब ड्राइवर के पास, मतलब दोनों साइड में जहां से हवा निकलती है ना वहीं पे बोनट में आगे लगा होता है डैशबोर्ड पर। तो यहां पे लगा होता है इसका एवापोरेटर, यानी एवापोरेटर या कूलिंग कॉइल इसको बोलते हैं। एवापोरेटर यही तो है जो ठंडा करता है ना। यहां तक जाते जाते गैस क्या करती है, यहां पे ठंडा करती है। और एवापोरेटर का कार्य क्या होता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। मतलब कोई वस्तु हो या कोई सामान हो या किसी स्थान यानी कोई जगह हो, वहां की गर्मी को अपनी तरफ खींच लेगा और वहां पर जो कूलिंग का प्रभाव होगा अपना छोड़ देगा। यानी कमरे की वो रूम के यानी गाड़ी के अंदर की हवा को खींचता है ना, वो जो हवा अंदर होती है वो गर्म होती है ना, वो एवापोरेटर में टकरा करके फिर जब निकलती है तो वो ठंडी बन के निकलती है, और ये एवापोरेटर क्या होता है फिर से नॉर्मल हो जाता है, और जो गैस है वो वेपर से द्रव में बदली थी उस द्रव से वेपर में बदल जाती है, और फिर यहां से निकल करके आती है, और यहां से निकल के आती है और फिर इस रास्ते से पकड़ लेती है और यहां से कहां जाती है, सक्शन लाइन में आ जाती है। यहां से निकल करके सक्शन लाइन में आती है और फिर डिस्चार्ज लाइन से निकल के यही क्रिया बार बार होती रहती है, और इस प्रकार से हमारा जो कंप्रेसर मोटर है वो बढ़िया तरीके से कूलिंग
कूलिंग करता है, यानी बढ़िया तरीके से ठंडा करता है। देखिए क्या था, हम आपको दूसरे डायग्राम इसको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये था। दूसरा डायग्राम हमारा यहाँ पर देखिए, ये कंप्रेसर का चित्र हमने यहाँ पे लिया था थोड़ा सा, और कंप्रेसर के बाद देखिए ये हमने एक अलग से चित्र लिया था। यहाँ पे देखिए इसको भी देख करके कुछ समझ सकते हैं। थोड़ी सॉरी यहाँ पर ये हट गया। यहाँ पर देखिए अगर सेम चीज को हम इस वाले डायग्राम पे बताएं तो इसमें भी देखिए सेम, लगभग सेम वही कुछ है, और इसमें कैसे कार्य करता है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम छोटा करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा इसका कंप्रेसर मोटर है। कंप्रेसर का कार्य समझ गए कि गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से यहां से देखिए रेड कलर में दिया हुआ है, यहां से गैस निकल करके जाती कहां है, कंडेंसर में। और कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी गैस को घुमा घुमा के ठंडा कर देता है और वेपर से द्रव में बदलता है। उसके बाद गैस निकल के कहां जाती है, फिल्टर में। और फिल्टर यहां पर देखिए, फिल्टर क्या होता है इसमें होता है रिसीवर, और रिसीवर ड्रायर फिल्टर फ्रिज में लगता है ना, ये फिल्टर बोल सकते हैं लेकिन नहीं, इसका शुद्ध नाम होता है रिसीवर बोलते हैं इसको। और ये फिल्टर का भी काम करता है और गैस को कुछ समय के लिए स्टोर भी कर सकता है और नमी को आगे नहीं जाने देगा, ये भी करता है। तो ये रिसीवर लगा होता है और उसके बाद गैस निकल के जाती है तो देखिए कहां जाती है, एक्सपेंशन, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, एक्सपेंशन वाल्व। ये ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है और इसका कार्य क्या होता है, ये कैपिलरी ट्यूब का कार्य करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदल करके वहां से आगे बढ़ाता है और उसके बाद गैस निकल करके जाती है तो जाती कहां है, एवापोरेटर में। और एवापोरेटर क्या करता है, ठंडा करता है, यानी कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींच के वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। और हमारी जो गाड़ी है, जो कार एसी है, वो बढ़िया तरीके से कूलिंग करती है, ठंडा करती है। तो इस प्रकार से हमारे कार एसी के मैकेनिकल सिस्टम काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम अभी हमारा समझना बाकी है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सिस्टम काम करता है। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।